गुड मॉर्निंग। आज हम मानव भूगोल का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। मानव भूगोल का तीसरा अध्याय अपना है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या किसे कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जन प्लस संख्या, यानी वहां रहने वाले लोगों की संख्या। हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों को वहां की जनसंख्या कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र विशेष में कितने लोग निवास करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, चूरू जिले की जनसंख्या कितनी है। तो यानी एक क्षेत्र विशेष के रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद आता है वितरण। वितरण का मतलब होता है फैलाव से, कि वो जनसंख्या किन किन भागों में किस प्रकार से फैली हुई है। तो ये हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण कहीं भी समान नहीं है। उसमें हर जगह, हर क्षेत्र में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। तो इसमें एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा आता है कि जनसंख्या असमान वितरण क्या है, उसको समझाइए। तो देखो, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य उस जनसंख्या के फैलाव से है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान पाया जाता है। इस असमानता को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का जो असमान वितरण है उसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बिंदु 1 देखिए कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, संपूर्ण पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके 14% भाग पर निवास करती है। यानी कि पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या उसके मात्र 14% भाग पर निवास करती है। दूसरा देखो, एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण विश्व की 57% जनसंख्या, कितना, 57% जनसंख्या उसके स्थलीय क्षेत्र के मात्र 5% भूभाग पर निवास करती है। यानी 57% जनसंख्या विश्व की है, वो मात्र 5% भूभाग पर निवास करती है। तीसरा बिंदु देखिए, विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। निर्जन अर्थात जहां पर लोग नहीं रहते हैं, वहां की परिस्थितियां, वहां की जलवायु, वहां का वातावरण इस प्रकार का है कि वहां पर लोग नहीं रहते, वो निर्जन प्राय है। तो विश्व का 2/3 भाग निर्जन है। तो हम कह सकते हैं कि 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, तथा 10% भूभाग पर, मात्र 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या सकेंद्रित है। अगला बिंदु है
विश्व की 3/4 जनसंख्या यूरेशिया महाद्वीप में निवास करती है। कहाँ? यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के यूरेशिया महाद्वीप में निवास करती है। छठा बिंदु है विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की मात्र 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें हमने पढ़ा था, जिसमें आते हैं अति शीत क्षेत्र, अति उष्ण क्षेत्र, जिसमें हमने बुशमैन के बारे में, एस्किमो के बारे में पढ़ा था, तो वो इस क्षेत्र में आते हैं। तो वो 1% से भी कम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 7वां बिंदु अपना है कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये अपनी संपूर्ण पृथ्वी, इसको हमने 2 भागों में बांटते हैं, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में है वो उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से हमने छठे बिंदु में देखा था, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो 60 डिग्री से 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपने हमने देखा था छठे पॉइंट के अंतर्गत कि जहां पर विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो 20 डिग्री से लेकर के और 60 डिग्री अक्षांश तक 80% जनसंख्या निवास करती है। अगला बिंदु है अपना विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर बसी है, यानी महाद्वीप का जो बाहरी किनारे हैं उन पर जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण पाया जाता है और धीरे धीरे हम आंतरिक भागों में बढ़ते हैं तो जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। 9वां पॉइंट अपना है विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में निवास करती है, यानी कि 500 मीटर सागर तल से 500 मीटर तक की जो ऊंचाई है वो आदर्श स्थितियों में आती है। वहां पर मानव का वास अनुकूल है, हर सुविधाएं वहां पर मानव के अनुकूल पाई जाती हैं। तो विश्व की 80% जनसंख्या जो है वो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार विश्व के कई क्षेत्र अति सघन अर्थात वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कुछ अति विरल यानी बहुत कम जनसंख्या जहां पर पाई जाती है। तो विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अति सघन जनसंख्या वाले हैं, तो कुछ अति विरल आबाद हैं, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है।
तो विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक पाया जाता है और इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के देश जिसमें चीन सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में चीन की है। दूसरा नंबर अपने भारत देश का है। तो ये दोनों ही देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहला स्थान रखता है और भारत दूसरा स्थान रखता है। इसी के अंतर्गत पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, हॉलैंड आदि आते हैं जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हम सघन जनसंख्या के प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा अपना है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ मानव ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी कर लिया है, समायोजन भी कर लिया है। जैसे एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण मानव का वास अधिक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों के कारण वहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव ने अनुकूलता का सिद्धांत कर वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तीसरा बिंदु अपना है विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के प्रदेश ये वे प्रदेश हैं जहां विश्व के 70% भूभाग पर फैले हैं। विश्व के 70% भूभाग पर फैले हैं और वहां पर विश्व की 5% जनसंख्या ही पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अति उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण यहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। अर्थात यहाँ की जो जलवायु है वो मानव के कम अनुकूल है। कम अनुकूल होने के कारण परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। अंतिम पॉइंट है अपना अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश विश्व के विशाल स्तर भाग पर बिना आबादी या हम कह सकते हैं लगभग निर्जन प्रदेश है। जैसा कि हमने जनजातियों में पढ़ा था, एस्किमो के बारे में, बुशमैन के बारे में, जो बहुत ही वहां की कठोर जलवायु के कारण अपने आप को वहां के अनुकूल बनाए हुए होते हैं। तो उसका कारण है ऐसे प्रदेशों में अति शीतल, अति उष्ण, विषम परिस्थितियां आदि अनेक कारक होते हैं जो मानव जीवन के अनुकूल नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों को हम अति न्यून जनसंख्या के प्रदेशों में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से विश्व की जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से हम निम्न 4 भागों में बांटते हैं।
संगम जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।